8 अगस्त 2016 तमिलनाडु में एक पैसेंजर ट्रेन रात के समय अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी। ट्रेन के साथ पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम था और साथ में आर्म पुलिस ऑफिसर भी तैनात थे। और इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होने के बावजूद भी यहाँ पर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस सफर के दौरान इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी होने वाली है। और जब अगली सुबह ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचती है तो एक ऐसी बात सबके सामने आती है जिसने रेलवे ऑफिशियल्स, पुलिस और इन्वेस्टिगेटर्स को हैरान करके रख दिया, क्योंकि ट्रेन में उस टाइम के अंदर एक बार में करोड़ों रुपए गायब हो चुके थे। लेकिन अब यहाँ पर सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस रॉबरी के बारे में किसी को कुछ पता क्यों नहीं चल पाया, क्योंकि ना तो किसी ने कुछ सुना, ना ही देखा और ना ही किसी ऑफिशियल को किसी के ऊपर शक हुआ। और अब असली मिस्ट्री की शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई ये केस उतना ही ज्यादा उलझता चला गया और आखिर में इस केस को सॉल्व करने के लिए अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा तक की मदद लेनी पड़ी। तो आखिर उस रात को ऐसा हुआ क्या और कौन थे वो लोग जिन्होंने इतनी बड़ी हाई सिक्योरिटी ट्रेन में से इतनी बड़ी चोरी करी। लेकिन अब यहाँ पर सबसे पहला सवाल यह आता है कि ट्रेन के अंदर आखिर इतना बड़ा अमाउंट आया कहाँ से। चलिए शुरुआत से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सलेम रेलवे स्टेशन से। तारीख 8 अगस्त, समय रात के 9 बजे। प्लेटफॉर्म पर खड़ी सलेम चेन्नई इग्मोर एक्सप्रेस जो हर रोज की तरह चेन्नई को निकलने को तैयार खड़ी थी। लेकिन उस रात को ये कोई आम पैसेंजर ट्रेन नहीं थी। ट्रेन के साथ 2 एक्स्ट्रा पार्सल कोचेस जोड़े गए थे और इन कोचेस के अंदर लगभग 226 सील्ड वुडन बॉक्सेस भी रखे गए थे और इन बॉक्सेस के अंदर थे लगभग 342 करोड़ रुपए कैश। लेकिन ये सभी कोई नए या फिर सर्कुलेशन के अंदर चलने वाले पैसे नहीं थे, ये सभी थे सोल्ड नोट्स। देखिए, सोल्ड नोट्स उन नोट्स को कहा जाता है जो इस्तेमाल होते होते फट गए थे, गंदे हो गए थे या फिर सर्कुलेशन के लायक नहीं थे। और इन सभी नोट्स को तमिलनाडु के अलग अलग बैंक से कलेक्ट किया गया था और आरबीआई की चेन्नई वाली ब्रांच के अंदर भेजा जा रहा था। और चेन्नई पहुंचने के बाद इन सभी नोट्स को डिस्ट्रॉय किया जाना था और इनकी जगह नए नोट्स को प्रिंट किया जाना था। यानी ये सिर्फ कोई नॉर्मल पैसा नहीं था, ये आरबीआई के लिए एक सील्ड कैश कंसिग्नमेंट थी। और 342 करोड़ रुपए कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं था, इसलिए इसकी शिपमेंट की सिक्योरिटी के लिए तकरीबन 18 आर्म्ड पुलिस ऑफिसर्स को तैनात किया गया था। लेकिन पेपर्स पर देखा जाए तो शिपमेंट की सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट थी, लेकिन किसी ने पहले से ही फैसला कर लिया था कि ये पैसा अपनी मंजिल तक पूरा नहीं पहुंचने वाला। देखिए, ये चोरी का फैसला कोई एक रात के अंदर नहीं लिया गया था, इसके पीछे काफी हफ्तों और महीनों की लंबी चौड़ी प्लानिंग छुपी हुई है। और जिन लोगों ने भी इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था उन लोगों ने सबसे पहले इस ट्रेन के पूरे रूट को एनालाइज किया था। कई दिनों तक स्टेशन के ऊपर नजर रखी गई, जैसे कि ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर लगती है, पार्सल कोचेस कहाँ लगते हैं और सिक्योरिटी किस तरीके से मूव करती है। मतलब धीरे धीरे एक एक चीज के बारे में हर एक डिटेल ली गई। और इन सभी लोगों को ये तक पता था कि कैश कंसिग्नमेंट कब और कैसे होने वाला है। लेकिन यहाँ पर इस प्लान की सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी डिस्कवरी नहीं है, बल्कि वो था उसका रूट। देखिए, ट्रेन सलेम से लेकर वृंदाचलम तक डीजल इंजन के साथ जाने वाली थी, लेकिन वृंदाचलम के बाद रूट इलेक्ट्रिफाइड होने वाला था। मतलब ट्रेन के छत के ऊपर अब हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक वायर मौजूद थे और एक छोटी सी भी गलती यहाँ पर जानलेवा साबित हो सकती थी। और इसका मतलब साफ था कि चोरों के पास उनका काम करने के लिए बस कुछ ही घंटों का समय है और अगर ये समय मिस हो गया तो पूरा का पूरा प्लान फेल हो जाएगा। और अब यहीं से इस पूरे के पूरे प्लान की नींव रखी गई, क्योंकि अब इन सभी के पास टाइम बिल्कुल तय था और प्लान भी बिल्कुल तैयार था। बस इंतजार तो था बस उस एक रात का। और फिर वो पल आता है जिसको लेकर ये पूरी तैयारी की गई थी। देखिए, रात को करीब 10:15 पर सालेम चेन्नई इग्मोर एक्सप्रेस सुनसान रास्ते से गुजरती है। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा था और इसी अंधेरे का फायदा उठाकर 5 लोग मिलकर एक ऐसे काम को अंजाम देने वाले थे जो कुछ ही घंटों के बाद पूरे देश में एक बड़ी हेडलाइंस बनने वाली थी। ट्रेन करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी और ट्रेन की छत पर मौजूद उन 5 लोगों ने अपना काम करना भी शुरू कर दिया था। सबसे पहले उन्होंने कटर लिया और फिर कटर से ट्रेन की छत को काटना शुरू कर दिया। लेकिन ट्रेन की रफ्तार और पटरियों की तेज आवाज की वजह से कटर की आवाज दब जाती है, इसलिए ट्रेन में मौजूद लोगों को ये पता नहीं चल पाता है कि ट्रेन की छत कोई काट रहा है। और कुछ ही देर में पार्सल कोच की छत पर एक होल बना दिया गया। फिर एक रस्सी नीचे उतारी गई और 2 लोग कोच के अंदर पहुंच गए, लेकिन उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था। वृद्धाचलम करीब आ रहा था और उसके बाद इलेक्ट्रिफाइड रूट शुरू हो जाता। मतलब ये काम हर हाल में उससे पहले खत्म करना था। बॉक्सेस खोलते ही नोट निकालने का काम शुरू कर दिया गया और पैसे ले जाने के लिए उन्होंने किसी चीज का इस्तेमाल किया जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। न उन्होंने सूटकेस यूज किया, न कोई बैग, बल्कि उसकी जगह यूज की लुंगी।
और कुछ ही मिनटों में कई सारी लुंगियां नोट से भर चुकी थी और इसी तरह उनके प्लान का पहला हिस्सा सफल रहा। अब उनके पास पैसे थे, लेकिन अब भी एक मेन चैलेंज उनके सामने आ रहा था और वो था कि चलती ट्रेन से बचकर निकलना। आगे ट्रैक का एक कर्व आने वाला था जहाँ ट्रेन की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन नीचे उनके साथी एक वैन के साथ इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ट्रेन उस जगह करीब पहुंची, पहले नोटों से भरी लुंगियां नीचे फेंकी गईं, फिर एक एक करके सब लोग ट्रेन से कूद गए। कुछ ही पलों में वो अंधेरे में गायब हो चुके थे और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और किसी को कुछ भी शक तक नहीं हुआ। अब अगली सुबह ट्रेन चेन्नई पहुंच जाती है। सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा था और केस कंसाइनमेंट को रिसीव करने के लिए आरबीआई के ऑफिशियल्स रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। इंस्पेक्शन शुरू होता है और सबसे पहला पार्सल कोच चेक किया जाता है और इसमें सब कुछ परफेक्ट नजर आता है। लेकिन जैसे ही दूसरे कोच का दरवाजा खोला गया, सब कुछ बदल गया। कोच के अंदर का मंजर देखकर सब हैरान रह गए। छत में एक बड़ा होल था, कई लकड़ी के बॉक्सेस टूटे हुए पड़े थे और कुछ नोट कोच के फ्लोर पर बिखरे हुए थे। और यहाँ से ये साफ हो गया था कि सफर के दौरान जरूर ट्रेन के कोच के अंदर कोई घुसा था। और जब हिसाब लगाया गया तो ये पता चला कि ट्रेन के कोच से लगभग 5.78 करोड़ रुपए गायब हो चुके हैं। और इसके बाद कुछ ही देर में पूरे रेलवे और पुलिस डिपार्टमेंट में हलचल मच गई। ट्रेन को सील कर दिया गया और अथॉरिटीज को अलर्ट कर दिया गया, क्योंकि अब सवाल पैसे चोरी होने का नहीं था, बल्कि सवाल अब ये था कि इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी ये सब हुआ कैसे। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और सबसे पहला क्लू कोच के अंदर मिलता है और क्लू था एक खून की बूंद। और इन्वेस्टिगेटर्स को ये लगा कि यहीं से चोर तक पहुंचने का रास्ता मिल सकता है। ब्लड सैंपल को फॉरेंसिक लैब में भेजा गया, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट आती है उससे कुछ भी मदद नहीं मिली। अब 2 साल बीत चुके थे, लेकिन अभी तक इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ में कुछ नहीं आया। फिर इन्वेस्टिगेटर्स ने ऐसे कदम उठाया जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की थी। और जब जमीन पर मौजूद हर सबूत उन्हें नाकाम कर रहा था, तब इन्वेस्टिगेटर्स ने फैसला लिया कि इस बार जवाब आसमान से ढूंढा जाएगा। इसी के लिए हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस हासिल करने के लिए अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा की मदद ली गई और सबसे पहले मोबाइल टावर डेटा को दोबारा एनालिसिस किया गया। कुछ मोबाइल नंबर्स ऐसे सामने आए जो ट्रेन के साथ साथ मूव कर रहे थे और आपस में लगातार कांटेक्ट में थे, लेकिन सिर्फ मोबाइल डेटा किसी को दोषी साबित करने के लिए काफी नहीं था। और जब सैटेलाइट इमेजेस को एनालिसिस किया गया तो इन्वेस्टिगेटर्स के सामने कुछ ऐसा आया जिसके बाद पूरी पिक्चर ही चेंज हो गई। और इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि ट्रेन की छत पर कुछ परछाइयां नजर आती हैं और एक स्पेसिफिक लोकेशन के आने के बाद ये परछाइयां अचानक से गायब हो जाती हैं। और इस एनालिसिस को करने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स को एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। और धीरे धीरे तार मध्य प्रदेश के रतलाम तक जा पहुंचे और इन्वेस्टिगेटर्स ने करीब 11 लोगों को आइडेंटिफाई किया। ये लोग पारधी गैंग से जुड़े हुए थे और इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था मोहन सिंह पारधी। और सब एक एक करके अरेस्ट होने लग जाते हैं। आखिरकार 2 साल बाद वो समय आ जाता है जब इस मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया जाता है। लेकिन कहानी का सबसे अजीब ट्विस्ट अभी भी बाकी था। देखिए, रॉबरी अगस्त 2016 में हुई थी और सिर्फ 3 महीने बाद ही देश में डीमोनेटाइजेशन अनाउंस हो गया और 500 और 1000 के नोट अचानक से बेकार हो जाते हैं। गैंग ने पैसों से ऑलरेडी कुछ प्रॉपर्टीज पहले ही खरीदी थी और कुछ रकम खर्च कर दी थी, लेकिन बचे हुए पैसों का एक बड़ा हिस्सा खराब हो चुका था। लेकिन जिन पैसों के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया गया था, उनकी कीमत कुछ ही महीनों में बिल्कुल खत्म ही हो चुकी थी। और शायद इसीलिए इस ट्रेन रॉबरी को इंडिया के सबसे अनोखे क्रिमिनल केसेस में भी गिना जाता है। और वैसे आपके हिसाब से इस कहानी का सबसे शॉकिंग पार्ट क्या था, मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा। और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।